प्रिय दोस्तों, सभी को नमस्कार। आज आपका जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा आईटीआई के अंदर जो 590 रुपये जो फ़ीस लगती है उसमें कौन से शुल्क लिए जाते हैं और आपकी उसमें से कौन सी फ़ीस ऐसी होती है जो रिफ़ंडेबल होती है और कौन सी ऐसी है नॉन रिफ़ंडेबल है। तो प्यारे दोस्तों, ये संपूर्ण जानकारी आपसे हम शेयर करेंगे। चलिए देरी न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बताते हैं कि आईटीआई के अंदर शुल्क होते हैं कितने प्रकार के होते हैं। आपकी जो 590 रुपये की जो टोटल फीस ली जाती है प्यारे दोस्तों, उसके अंदर 5 प्रकार के क्या होते हैं, शुल्क होते हैं। मीन्स आपसे 5 प्रकार के शुल्क लिए जाते हैं। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के शुल्क आपसे लिए जाते हैं। जो टोटल 590 रुपये फीस होती है वो कौन से शुल्क होते हैं? सबसे पहला हमारा होता है ट्यूशन फीस होती है, उसके बाद स्टूडेंट फंड होता है, उसके बाद हमारा बिल्डिंग का फंड होता है, उसके बाद आपकी आइडेंटिटी कार्ड की फीस होती है, उसके बाद आपकी सिक्योरिटी की फीस होती है। इस प्रकार से 5 प्रकार के जो फंड मिला के आपकी जो टोटल जो फीस है वो क्या बनती है? 590 रुपये बनती है। चलिए थोड़ा इनके बारे में आपको एक्सप्लेन कर देते हैं किस प्रकार से ये आपसे जो लिए जाते हैं और कौन से इनमें आपको जो रिफंडेबल होते हैं, जो आप आईटीआई करने के बाद रिफंड ले सकते हैं, मीन्स जो वापस ले सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम लेते हैं हमारे शिक्षण शुल्क को। हमारी ट्यूशन जो फीस होता है, जो बच्चे हरियाणा के मूल निवासी हैं उनको 15 रुपये प्रति मास, मतलब प्रत्येक महीने को उनको 15 रुपये देने होते हैं। किंतु आईटीआई के अंदर जो फीस ली जाती है वो क्वार्टरली ली जाती है, इसलिए आपको 3 महीने की फ़ीस जमा करानी होती है। तो 3 महीने के आपके कितने रुपये हो जाएंगे? 15 3 45, मतलब 45 रुपये। तो आपकी जो ट्यूशन फीस कितनी हो जाएगी? 45 रुपये हो जाएगी, अगर आप हरियाणा के निवासी हैं तो। अगर आप वह अन्य राज्य के मूल निवासी, अगर आप हरियाणा के निवासी नहीं हैं, किसी अदर स्टेट से हैं, जैसे पंजाब, राजस्थान या उत्तर प्रदेश या किसी अदर स्टेट से, उस केस में आपको जो प्रति माह 300 रुपये क्या देने होते हैं? ट्यूशन फीस देनी होती है। कितने रुपये? 300 रुपये। तो इस प्रकार से आपकी जो 3 महीने की फ़ीस कितनी हो जाएगी? 900 रुपये हो जाएगी। अगर आप अदर स्टेट से हैं देन उस केस में आपको 900 रुपये क्वार्टरली फ़ीस आपको देनी पड़ेगी। इसके बाद अगर आप आईएमसी कोटे से या ट्रिपल पी से एडमिशन लेते हैं, मींस जिसको क्या बोलते हैं? पेड शीट बोलते हैं। जो आप एडमिशन के दौरान जब आप काउंसलिंग करवाते हैं तो उस दौरान क्या आता है? पेड और नॉन पेड। अगर आप पेड शीट के अंदर एडमिशन लेते हैं या उसके ऊपर आपकी काउंसलिंग के दौरान एडमिशन के लिए उसको फिल करवाते हैं तो उस केस में आपको 600 रुपये प्रति माह, मीन्स 600 रुपये आपको क्या देने पड़ेंगे? पर माह फीस देनी पड़ेगी। और आपकी जो टोटल फीस जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? 1800 रुपये हो जाएगी, मीन्स एक क्वार्टर की फीस। एक क्वार्टर की फीस मतलब 3 महीने की फीस। 3 मंथ की जो फीस हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 1800 रुपये हो जाएगी, क्योंकि आईटीआई के अंदर जो फीस ली जाती है वो क्वार्टर ली जाती है। इसके अलावा प्यारे दोस्तों आपको फाइन भी जमा कराना होता है, जो कि 1 या 2 रुपये तक ही होता है, ज़्यादा नहीं होता है, वो एब्सेंट पे डिपेंड करता है। चलिए नेक्स्ट हमारा जो शुल्क है उस पर चलते हैं। नेक्स्ट नंबर पर हमारा जो सेकेंड नंबर पर शुल्क है वो क्या है? प्यारे दोस्तों, सेकंड नंबर पे आपका जो शुल्क होता है वो स्टूडेंट फंड होता है, मतलब छात्र निधि होती है। इसके अंदर आपको प्रति माह 30 रुपये क्या करना पड़ते हैं? जमा कराने होते हैं। प्रति माह कितने? 30 रुपये जमा कराने पड़ते हैं। और ये भी आपकी क्वार्टरली फीस के साथ ही जमा कराना होता है। तो इस प्रकार 3 महीने कितना हो जाएगा? 90 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 90 रुपये हो जाएगा। ये जो फीस होती है आपकी क्या नॉन रिफंडेबल होती है, मीन्स जो आपका शिक्षण शुल्क है और छात्र निधि शुल्क क्या है? नॉन रिफंडेबल है। ध्यान रहे क्या है? नॉन रिफंडेबल है। यह आपको रिफंड नहीं होगा, मीन्स ये किसी भी केस में आपको वापस नहीं मिलेगा। ये संस्थान के अंदर आपको जमा कराना ही कराना होता है, जो कि एडमिशन के दौरान लिया जाता है। इसके बाद हम थर्ड नंबर पे आते हैं। थर्ड नंबर पे हमारा जो है क्या है? बिल्डिंग फंड है। क्या है? बिल्डिंग फंड, मीन्स जिसको भवन निधि बोलते हैं। भवन निधि के लिए हमें जो प्रत्येक वर्ष कितने 120 रुपये देने होते हैं। अगर 1 ईयर के छात्र फर्स्ट ईयर के तो उनको एक ही बार शुल्क देना पड़ता है 120 रुपये। अगर जो ट्रेनी 2 ईयर की ट्रेड में एडमिशन लेते हैं उनको 2 बार शुल्क देना पड़ता है 120 प्लस 120, मीन्स 240 रुपये उनको पे करने होते हैं। तो ये भी क्या फीस होती है आपकी? नॉन रिफंडेबल होती है। कैसी होती है आपकी? नॉन रिफंडेबल होती है। ये भी आपको वापस नहीं मिलती हैं, नॉन रिफंडेबल फीस होती है। चलिए हमारा 4th नंबर का शुल्क जो उस पर चलते हैं। 4th नंबर का जो शुल्क होता है प्यारे दोस्तों वो आपका होता है पहचान पत्र, आइडेंटिटी कार्ड। मीन्स आप किसी भी इंस्टीट्यूट के अंदर एडमिशन लेते हैं, चाहे स्कूल हो, चाहे इंस्टीट्यूट हो या कोई ट्रेनिंग सेंटर हो, तो वहाँ पर एक आइडेंटिटी कार्ड बनता है जो आपकी पहचान बताता है कि आपका नाम क्या है, आपका रोल नंबर क्या है, आप किस इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं, आपका प्रिंसिपल कौन है और आपकी कक्षा कौन सी है। तो ये संपूर्ण जानकारी उसके ऊपर लिखी होती है। तो प्यारे दोस्तों इसके लिए आपको मात्र 10 रुपये का जो शुल्क को देना पड़ता है, जो कि एडमिशन के दौरान ही आपसे जमा करवा लिया जाता है। जो 590 रुपये आपकी जो फीस होती है उसके अंदर ये 10 रुपये उसके अंदर मेंशन होते हैं। तो आप अपना जो आइडेंटिटी कार्ड है एडमिशन के बाद अपने जो संस्थान से बगैर पैसे दिए इसको प्राप्त कर सकते हैं। चलिए हमारी जो 5th नंबर का हमारा जो शुल्क होता है उसके ऊपर चलते हैं।
वो क्या है? आपका जो 5th नंबर का प्यारे दोस्तों जो शुल्क है वो है प्रतिभूति मीन्स सिक्योरिटी। आपको आईटीआई के अंदर 2 प्रकार की सिक्योरिटी जमा की जाती हैं। सबसे पहले होती है हमारी जो आईटीआई के अंदर को टूट फूट हो जाती है तो उसके रिगार्डिंग हम आपको 300 रुपये आपसे पे लेते हैं, मतलब अदा करवाते हैं। 300 रुपये आईटीआई आपसे वो जमा करवाती है। अगर आप अच्छी प्रकार से आप डिप्लोमा प्राप्त कर लेते हैं तो 300 रुपये आपको क्या हो जाते हैं, रिफंड हो जाते हैं। मतलब ये कैसी फ़ीस है, रिफंडेबल है। ध्यान रहे कि आपको ये जो फ़ीस है 300 रुपये रिफंडेबल फ़ीस रहती है। इसके बाद सेकंड नंबर पे हम आते हैं, हमारा जो पुस्तकालय के लिए 25 रुपये जमा किए जाते हैं। किसके लिए? पुस्तकालय के लिए। अगर आप लाइब्रेरी से पुस्तक लेते हैं तो उस केस में आप 25 उसके लिए आप 25 रुपये जमा करवाते हैं। और जैसे ही आप संस्थान से आईटीआई कर लेते हैं और जो अपनी पुस्तक है जो लाइब्रेरी से ली है वो जमा करवा देते हैं, उस केस में आपको 25 रुपये क्या हो जाती है, रिफंड हो जाते हैं। ये भी क्या है, रिफंडेबल है, रिफंडेबल है। तो इस प्रकार से प्यारे दोस्तों ये आपकी जो फ़ीस की जानकारी थी। टोटल जो फ़ीस आपकी जैसे 590 रुपये लगती है तो उसमें से आपको 300 प्लस में 25 मीन्स 300 जो 25 रुपये यहाँ पे क्या है, रिफंडेबल है। क्या है, रिफंडेबल फ़ीस है। तो इस प्रकार से आपकी जो रिफंडेबल फ़ीस कितनी हुई, 325 रुपये हुई। और आपकी जो पे जो फीस हुई वो कितनी हुई, एडमिशन के अगर आप लास्ट में लेते हैं देन तब मिलेगी। तो इस प्रकार से आप 325 रुपये जो आपकी रिफंडेबल फ़ीस होती है, जिन बच्चों को इसके बारे में जानकारी नहीं है वो इसके बारे में यहाँ से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं या अपने प्रोस्पेक्ट पढ़ के वहाँ से भी जानकारी ले सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों ये जानकारी आपकी जो फ़ीस के रिगार्डिंग थी कि आपकी जो 590 रुपये फ़ीस जो लगती है आईटीआई के अंदर, उसके अंदर कितने प्रकार के शुल्क होते हैं, कौन सी फ़ीस रिफंडेबल होती है, कौन सी नॉन रिफंडेबल होती है। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपकी सही और दुरुस्त लगी हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स कीजिए। और आगे भी इसी प्रकार की जानकारी के लिए बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल VRN सिंघवार में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।